Hi people, this is Shohagi here. Welcome back to my channel. I am a second year textile design student at NIF Bhubaneswar. So let's get into this video. So in this video, we will be covering all about NIF Bhubaneswar that you should must know before coming to NIF Bhubaneswar. Topics like transportation, what's the weather here, and all the mess facilities, all the timings of mess and hostel, what's the environment outside the NIF, and the stationaries and the local visits we had in our second and first semester. What are all the labs, facilities NIF Bhubaneswar give and all the departments. Okay, let's talk about transportation. अगर आप ट्रेन या फ्लाइट से आ रहे हो या बस से भी आ रहे हो तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं निफ्ट के गेट तक आने का. तो आप या तो अपना प्राइवेट ऊबर बुक कर सकते हो ऐप से. एंड नेक्स्ट है बहुत सारी लोकल बसेस चलती है जिसके लिए भी ऐप है. उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे. तो उस ऐप में आप सारे डिटेल्स देख सकते हैं कि कितने बजे कौन से बस आएगा और वो कहाँ पे उसके स्टेशन है, कहाँ पे बस स्टैंड है. तो वहाँ से आप बहुत ही इजीली और बहुत ही कम टाइम में आराम से स्टेशन या एयरपोर्ट से आप निफ्ट के गेट तक पहुँच सकते हो. ओके, लेट्स टॉक अबाउट डिपार्टमेंट. तो निफ्ट भुवनेश्वर में फैशन कम्युनिकेशन, एक्सेसरीज डिज़ाइन, टेक्सटाइल डिज़ाइन, फैशन डिज़ाइन, BFT एंड MFM डिपार्टमेंट अवेलेबल है. एंड सभी के सेपरेट लैब्स है, जैसे हमारे पैटर्न मेकिंग लैब एंड वीविंग लैब, ब्लॉक प्रिंटिंग लैब्स एंड वुड कार्विंग एरिया है हमारा पूरा. तो वो सारे लैब्स एंड इक्विपमेंट सब कुछ अवेलेबल है. एंड लेट्स टॉक अबाउट हॉस्टल. तो हॉस्टल एंड मेस का फ़ीस हमारे ट्यूशन फ़ीस से अलग होता है. दोनों का सेपरेट आपको फ़ीस देना पड़ेगा. हॉस्टल में हमें एक बेड, एक कबर्ड, टेबल, चेयर एंड एक डस्टबिन प्रोवाइड किए जाती है. एंड हर एक रूम के बाहर बालकनी ज़रूर रहती है. एंड हॉस्टल के अंदर भी हमारे दो गार्डन है. एक गार्डन है हमारा एक छोटा सा, एंड दूसरा बैडमिंटन कोर्ट है जिसमें हम बैडमिंटन पूरे अच्छे से फुल्ली फर्निश्ड है. तो हम वहाँ बैडमिंटन खेलते हैं, वहाँ चिल मारते हैं, या बारिश में बहुत सारे लोग ऐसा चिल मारने आते हैं वहाँ पे. एंड हम जितने भी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन है हम हॉस्टल में यूज़ कर सकते हैं, लाइक आयरन एंड केटल. नेक्स्ट द स्टेशनरीज. निफ्ट के अंदर भी एक स्टेशनरी शॉप है एंड और निफ्ट के बाहर भी बहुत सारे स्टेशनरी शॉप है. कभी कभी ऐसा होता है कि कोई मटेरियल निफ्ट के अंदर वाले शॉप में नहीं मिलता. तो हम लोग बाहर जाते हैं, विच इज़ जस्ट 10 minutes वॉक एंड यू विल रीच 2 to 3 स्टेशनरीज आउटसाइड. एंड प्रिंट आउट्स के लिए भी सिर्फ एक शॉप जो कि बहुत ही हेल्पफुल है, जो कि बहुत ही लाइफ सेवर है सारे निफ्टियंस के लिए, क्योंकि वहाँ के प्रिंट क्वालिटीज़ बहुत अच्छे हैं. वो सारे टाइप्स के प्रिंट, बैनर एंड बुक बाइंडिंग वो सब कुछ करते हैं. तो एक निफ्ट के बाहर एक प्रिंटर है जो बहुत ही सारे चीज़ आसानी से एंड रीज़नेबल रेट पे सारे कुछ हमारा काम हो जाता है. नेक्स्ट अबाउट द मेस की टाइमिंग्स है सुबह में, दोपहर में एंड रात के. सुबह में अप्रॉक्स आपका 7:30 से 9:30 तक आपका ब्रेकफास्ट का टाइम होता है. एंड उसी के बीच आपके 9 बजे क्लासेस भी शुरू हो जाते हैं, तो ऑफकोर्स आप उससे पहले ही खा लोगे. एंड दोपहर में हमारा लंच ब्रेक होता है 12 to 1, तो वो हमारा लंच ब्रेक होता है उस समय. एंड उसी समय मेस का भी टाइमिंग होता है. एंड रात के मेस का टाइम है ऑलमोस्ट 7:30 to 9:30. एंड हमारे हॉस्टल के गेट 10 बजे बंद हो जाते हैं. आप और उसके बाद आप हॉस्टल से बाहर नहीं जा सकते. कुछ भी ऑर्डर करो तो आप नहीं मंगवा सकते, नहीं लेने जा सकते बाहर. और उससे पहले सारे ऑर्डर जितने भी आपके ऐप्स हैं सारे अवेलेबल हैं. एंड हॉस्टल के अलावा जो हमारा निफ्ट का मेन गेट है वो 10 बजे बंद होता है. तो उसके बाहर भी आप 10 बजे नहीं जा सकते. और उसके बाद अगर 10 बजे के बाद आप अगर अंदर आ रहे हैं तो रेड मार्क लगता है, जिससे एक मेल जाता है आपके पेरेंट्स को. अगर आपके 3 बार से ज़्यादा रेड मार्क लगे तो आपको एक पेनल्टी फ़ीस होती है, वो पे करनी पड़ती है. एंड पेरेंट्स को भी मेल जाता है. टॉक अबाउट द वेदर इन भुवनेश्वर. तो वहाँ का वेदर बहुत ही ह्यूमिड होता है, बहुत ही चिपचिपा सा होता है, क्योंकि ज़्यादातर वो कोस्टल एरिया है. तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी ही ऑफकोर्स ज़्यादा होती है. एंड ठंड के मौसम में भी आई रिमेंबर सिर्फ 1 या 2 वीक था जब हम लोगों ने फुल स्वेटर एंड स्कार्फ वगैरह लगाए थे. उसके बाद कोई ठंड नहीं, कुछ भी नहीं. तो ठंड में भी उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे. एंड गर्मी में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी होता है, तो सारे लाइट कपड़े एंड
ऐसा हल्का कपड़ा कॉटन का ही। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट आउटसाइड द निफ्ट। तो निफ्ट के गेट के जस्ट सामने कलिंगा यूनिवर्सिटी का गेट है। तो वह उन लोगों के स्टूडेंट, वो पूरा ही स्टूडेंट एरिया है हमारा। तो वहाँ पे सारे स्ट्रीट फूड्स एंड स्टेशनरीज एंड जितने भी हमारे जो काम का चीज़ है, बेसिक नीड, एंड आपको अगर हॉस्टल के लिए अगर कुछ कुछ लेना है लाइक बेडशीट्स एंड बकेट मग, वो सारे ग्रोसरीज। एंड वहाँ पे बहुत सारे स्टोर्स भी है। वहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। लाइक हमारे कॉलेज के पास तो ट्रेंड्स फुटवेयर है, स्टारबक्स भी है एंड सबवे है। तो बहुत सारे फूड एरियाज तो वहाँ पे भरे हैं क्योंकि वो एक पूरा का पूरा स्टूडेंट एरिया है। भुवनेश्वर में एज अ डिज़ाइन स्टूडेंट ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि वहाँ पे बहुत सारे एग्जीबिशंस, आर्ट गैलरीज एंड बहुत सारे मेला लगते रहते हैं, जो आर्टिशन से आप वहाँ पे जाके बात कर सकते हो और वो काम कर रहे होते हैं वहाँ पे। जैसे हम लोग भी बहुत सारे, हम और हमारे फ्रेंड्स बहुत बार मेले में गए, तो वहाँ पे बहुत सारे आर्ट एग्जीबिशंस, बहुत सारे टेक्सटाइल लूम्स वगैरह वो कर रहे होते हैं सामने और हम उन्हें देख सकते हैं। उड़ीसा इज़ वेरी रिच इन कल्चर, तो आपको वहाँ के जितने भी पेंटिंग्स, हैंडलूम्स एंड जितने भी क्राफ्ट्स हैं वहाँ पे बहुत सारे मेले में देखने को मिलेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द विजिट्स वी हैड इन आवर फर्स्ट सेमेस्टर एंड इन सेकेंड सेमेस्टर। तो हमें फर्स्ट सेमेस्टर में ड्राइंग का असाइनमेंट था, उसके लिए हमें कोणार्क लेके गए थे। हमें वहाँ का लाइव स्केच करना था कोणार्क का। एंड फिर वहाँ से हम थोड़ी दूर पे बीच है, तो हम वहाँ पे भी इंजॉय किए थे। तो इफ़ यू आर अ बीच पर्सन यू कैन रियली इन्जॉय इन भुवनेश्वर, क्योंकि भुवनेश्वर से 2 घंटे दूर पूरी आता है, तो आप वहाँ पे जा सकते हो। और उससे भी पास कोणार्क का एक बीच है, आई डोंट रिमेंबर द नेम क्लियरली, बट हम मेंशन कर देंगे यहाँ पे। तो उस बीच पे हम लोग गए थे, वहाँ का सनसेट बहुत ही सुंदर है, बहुत 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 ही सुंदर है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर्स। एंड DF एंड IDP के भी हमारे विजिट्स थे, जो कि साइंस म्यूज़ियम थे एंड उत्कल आर्ट यूनिवर्सिटीज़। तो ऐसे बहुत सारे हमारे विजिट्स होते रहेंगे एंड आगे सेम में भी बहुत सारे आउटबाउंड्स एंड बहुत सारे लोकल विजिट्स होते रहेंगे। तो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। दिस वाज ऑल अबाउट निफ्ट भुवनेश्वर इनसाइड एंड आउट। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है निफ्ट भुवनेश्वर से रिलेटेड, तो यू कैन कमेंट डाउन and I will reply as soon as possible. Thanks for watching and do subscribe to my channel.